नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। रोटी दो पक्का करो। जहाँ एक तरफ कुछ देर पहले एक प्रोटेस्ट हुआ शिवसेना डोगरा फ्रंट का, वो कह रहे थे पानी दो, बिजली दो। ये लोग हैं 61,000 परिवार जो कह रहे हैं रोटी दो पक्का करो। इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर हम बता रहे हैं। रवि हंस जी, हमने अभी कुछ देर पहले एक प्रोटेस्ट था वो कवर किया शिवसेना डोगरा फ्रंट का। उन्होंने कहा था खुशखबरी आने वाली। हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा यात्रा है तो घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। हमने तो उनसे ये पूछा, उन्होंने कहा नहीं जल्दी आने वाली खुशखबरी, पर इस समय हमारे घर में मेहमान आए हैं, शादी ब्याह रचा है। तो फिलहाल क्या कहेंगे कि जिस तरह से वो भी मांग कर दे पानी दो, बिजली दो यात्रियों को जो भी बाहर से श्रद्धालु आए हैं, तो आपकी लगातार स्ट्राइक जो कंटिन्यू है। मैम, सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा कि घर में नहीं दाने, कल शायद आपने दिल्ली असेंबली देखी होगी तो वहाँ पे जो MLAs की तनख्वाह है वो डबल कर दी गई और वहाँ बीजेपी के भी 7 MLA थे और उन्होंने भी टेबल थपथपाए। हाँ, ये हमारी जेन्युइन डिमांड थी, हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। मैम, अफसोस होता है कि MLAs के लिए आज 400 रुपये का अगर आप रिचार्ज करवा लो तो पूरा महीना जितना मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन उनको भत्ता जो है वो 15,000 किया गया है, कल किया है, ज़्यादा देर की बात नहीं है। और पहले जो गाड़ियों के लिए 4 लाख रुपए मिलता था उनको 8 लाख रुपए कर दिया। MLAs के लिए इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, वहाँ दाने हैं, लेकिन जब गरीबों को रोटी देने की बारी आती है तो इनके घर में दाने खत्म हो जाते हैं। अमरनाथ यात्रा है, हमारे देश का गौरव है, हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन ये स्ट्राइक अमरनाथ यात्रा के दौरान शुरू नहीं हुई, ये पहले से शुरू हुई है 22 जून से। हमने पूरा मौका दिया सरकार को और 28 मई को 24 घंटे की कॉल देने का मकसद ही यही था कि हमें इस टाइम पे ये स्ट्राइक नहीं करनी पड़े। हमें कोई अडामेंट नहीं है, सरकार बोले हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर आज फैसला करे, आज स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको चैनल के माध्यम से सभी डेली बेजर के लिए मैसेज है, 48 घंटे के लिए स्ट्राइक और बढ़ गई है। अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला प्रशासन की ओर से या कोई नेतागण आपके पास आया हो बात करने के लिए? मैम, ये नेताओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया है कि नेता जो बड़े बड़े नेता थे वो फेल हो चुके हैं। सभी LG तक बात तो पहुंचाते हैं लेकिन LG साहब उनकी सुनते नहीं हैं और दिल्ली वालों के सामने वो शायद मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर अपनी ही पार्टी की सरकार केंद्र में हो और फिर भी अगर जो लोग ये खुद मानते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स की बैकबोन है और ये हमारे लोग हैं, हमने इनका काम करना है, ये इनका जेन्युइन राइट है, वो भी अगर अपनी सरकार से कुछ काम ना करवा पाए तो मुझे लगता है कि ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है। और दूसरी बात कि हमारी जो स्ट्राइक बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इसके लिए LG प्रशासन जिम्मेदार है। LG साहब ने वादा किया था 11 नवंबर 2020 को कि DDC इलेक्शन होने दो, आपकी ये मांग जो है पूरी की जाएगी, आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हमारा सीधा संदेश है प्रशासन के लिए, जब तक रेगुलाइजेशन नहीं तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, तेज होती रहेगी। जो 29 तारीख को हुआ था वो दोबारा भी होगा और उससे बड़ा होगा, क्योंकि तब शायद हमने डिस्ट्रिक्टों से लोगों को नहीं बुलाया था, अब सभी डिस्ट्रिक्ट को हम बुलाएंगे। जैसे कल आपने देखा सांबा में रोड ब्लॉक हुआ, रैली निकली, रियासी में निकली, रामनगर में निकली, नौशहरा में निकली, और वो सभी लोगों को जब हम जम्मू बुलाएंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू के क्या हालात होंगे। ताजी क्या कहेंगे, आपके वोट आपने दिया है पर मज़े ले रहे हैं MLA MP? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे गूंगे बहरे निज़ाम में जो लीडर बने हैं लोग, वो सुन के राज़ी नहीं है या उनको कुछ ग्राउंड की रियलिटी पता नहीं है। जैसे अमित शाह जी पीछे आए थे, उनसे ये कहलवा दिया गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू है। देखिए, कोई बड़ी डिमांड नहीं है, सरकार के पास 200 या 250 करोड़ टोटल चाहिए साल का। हम 22,000 जम्मू प्रोविंस के लोग और 10,000 कश्मीर के लोग रेगुलर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम सरकार को ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप इसको प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सरकार को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार है कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो हम बगैर हक लिए पीछे जाने वाले नहीं है। हम लोगों के बड़े सारे साथी नहीं, MLA MP की आप डबल कर दो, पर आप लोग जो वो ज़रूरतमंद हैं, वो गरीब हैं, हम लोग डेली वेज बड़े अमीर हैं, इनको लगता ये है उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हमारी ज़रूरतें कम हैं। लेकिन हम अपना हक जो है, हम अपना हक लेना जानते हैं, हम हराम की खाने वाले नहीं हैं। सरकार जब तक ये टेबल टॉक करके हमें एक स्टैंड क्लियर नहीं करेगी कि हमारे जो लोग जो पिछले कई सालों से फ्री में सेवा देते थे चले गए, चाहे उनकी डेथ होगी चाहे कुछ हो गया,
ये सब 4-5 मुद्दे जो हैं उन पर जब तक सरकार स्टैंड क्लियर नहीं करती और SR 64 के तहत पॉलिसी अनाउंस नहीं करती, ये स्ट्राइक दिन ब दिन तेज़ हो रही है। आप जम्मू प्रोविंस के छोटे बड़े कस्बे गांव हर जगह से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं और इनको लगता है सरकार का अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, ये हमने पिछले 7 फरवरी से ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हम नहीं चाहते थे कि इतनी गर्मी तक ये स्ट्राइक पहुंचे, लेकिन सरकार का है कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो हम पीछे हटने को तैयार नहीं। हमें अपना हक लेना है। वो लोग एसी रूमों में कोई आपसे बात नहीं हुई एडमिनिस्ट्रेशन? बातें बड़ी हुई, लेकिन जिन ऑफिसरों को भेजा जाता है उनके पास देने को कुछ नहीं है। वो कहते हैं देखो उनको कुछ देंगे तो आपको देंगे ना के सर। वही तो हम उनको कहते हैं कि आपके पास है कुछ नहीं, आप हमसे बात करते हो, आप हमसे हमदर्दी करते हो, लेकिन हमदर्दी से हमारा पेट नहीं भरता। हमदर्दी से हमारे साथी जो हर महीने की लास्ट को रिटायर हो रहे हैं उनका नहीं गुजारा नहीं चलता, वो लोग ऐसे चला गए। हमदर्दी से हमारे लोग जो बीमार हैं, हमदर्दी से स्कूलों की फीस नहीं पूरी होती। हमें पैसा चाहिए, पैसे के रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेशन के बगैर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। अब पूरी तरह से ठान ली है कि अब पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ने वायदा किया था कि अगर केंद्र में सरकार आती है तो हम आपकी सबसे पहले आपके मुद्दे को हल करेंगे। पर लगातार ये कई वर्षों से इनका शोषण होता आ रहा और हो रहा है। आखिर कब होगा इनकी परेशानियों का समाधान? अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए, ये अपने ही जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं और इन्हीं के वोटों की वजह से आपने जो कि बड़ी बड़ी आपको कुर्सियां मिली हैं और बड़े बड़े ओहदे मिले हैं, इन्हीं के वोट बैंक की वजह से आज यही लोग सड़कों पर है। और इनका अब कहना है जब तक इनका कोई समाधान नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक को पीछे नहीं करेंगे, काम छोड़ हड़ताल को। और आने वाले समय में एक उग्र प्रदर्शन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। पर अगर जनता को असुविधा का सामना होगा तो ये जिम्मेदारी इनकी नहीं बल्कि प्रशासन सरकार। जो भी समय व्यूवर देख रहे हैं, आप इन लोगों के साथ हैं, अगर साथ हैं तो जरूर इनके हक में ये लिखिए कि हम डेली वेजर्स के साथ हैं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। परेशानी का आलम तो है। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।